हेलो फ्रेंड्स। आज की ये टैरो कार्ड की रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। यानी जब भी आप इस वीडियो आपके सामने आएगी यह आपसे रेजोनेट करेगी। विशेष रूप से 15 दिन फोर्टनाइट के भीतर आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगी। मुख्य थीम क्या रहेगी आपकी लव लाइफ में, आपकी वर्तमान स्थिति में और आपके पार्टनर के बीच में जो ऊर्जा है वो कैसी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आने वाले अवसर या चुनौतियाँ, आर्थिक स्थिति में सुधार या सलाह, पढ़ाई में एकाग्रता और आने वाले समय में परिणाम, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर और एक एंजल मैसेज। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है विशेष रूप से 15 दिन पहले। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। तो चलिए देख लेते हैं इसकी मुख्य ऊर्जा क्या कह रही है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वो चैरियट का कार्ड आया है। ये कार्ड जो है नियंत्रण हासिल करने और बाधाओं पर विजय पाने और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर है। इस सप्ताह का जो मेन एनर्जी है, जो डायरेक्शन जो चैरियट बता रहा है, आपकी पूरी जो जर्नी होगी वो कंट्रोल और डायरेक्शन के बारे में है। आपके सामने जो चुनौतियां और विरोधी ताकतें आ सकती हैं, जैसे कि अन्य कार्ड से संकेत दे रहे हैं, लेकिन चैरियट की कार्ड की ऊर्जा जो है वो याद दिलाती है कि आपके पास इच्छा शक्ति और जिसको दृढ़ संकल्प कहते हैं, यह समय जो है करो या मरो वाला हो सकता है अगले 15 दिन में, जहां आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करना होगा। लगभग 15 दिन सक्रिय रहना होगा आपको। मुख्यतः यह कर्क राशि वालों के लिए ज़्यादा है द चैरियट की एनर्जी। जो इनका लव लाइफ है वो देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति आपकी ऊर्जा और आपके पति या पार्टनर की ऊर्जा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन पर जो शो हो रही है वो यह है कि यह एक विरोधाभासी स्थिति है। 4 ऑफ वैंड्स एक उत्सव और खुशी का कार्ड है और स्थिरता की ऊर्जा को दिखाता है। यह संकेत देता है कि कोई स्पेशल हैप्पीनेस का माहौल आपके यहाँ हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये बता रहा है कि इसके तुरंत बाद शायद इसके बावजूद भी कोई दर्दनाक या विश्वासघात का अनुभव हो सकता है आपको। जो प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है वो इमोशनल और थकान से भरी और कठिन लग रही है। जैसा कि आपने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में दर्द और थकावट देखी है। आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस कठिन समय में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा अपना रहे हैं। आप लेडीज भी हो सकते हैं, आप जेंट्स भी हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए जेंडर आप अपने हिसाब से समझिएगा, क्योंकि अगर आपकी ये मोबाइल स्क्रीन में या कंप्यूटर स्क्रीन में चल रही है तो ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड ज़रूर है। आप खुद को संभाल रहे हैं। आप व्यवहारिक और ज़मीनी हकीकत से जुड़े हैं।
आप इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के बजाय खुद को देखभाल और सुरक्षा स्थिरता पर केंद्रित कर रहे हैं। आप पोषण और सुरक्षा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। आपके जो पति हैं या पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ वेंड्स को देखते हुए यह संभव है कि वो भी इस इमोशनल अंत या कठिनाई को महसूस कर रहे हैं। शायद वो स्थिरता 4 ऑफ वेंड्स पाने की कोशिश कर रहे हैं या अंत 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य का जो डायरेक्शन है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छी खबर यह है कि जो इस समय बहुत कठिन कंडीशन चल रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से शांत पानी या अधिक स्थिर स्थिति और बढ़ेगी। यह स्थिति के पीछे छोड़ने और ठीक होने की प्रक्रिया है। यह समय सीमा बता रहा है कि सप्ताह के मध्य तक या 15 दिन तक कठिनाई बनी रह सकती है आपकी लव लाइफ में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि लास्ट वीक तक ठीक होने और स्थिरता आने और बढ़ने की संभावना है। ये प्रमुख रूप से जो राशियां हो सकती हैं, सिंह हो सकती है, मिथुन है और वृषभ राशि और कन्या राशि है। करियर में आने वाले अवसर और चैलेंजेस देख लेते हैं। तो द मैजिशियन और टेम्परेंस कार्ड ये बता रहा है कि अवसर के लिए ये बहुत शक्तिशाली कार्ड है। द मैजिशियन बताता है कि आपके पास करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी रिसोर्सेज और स्किल्स मौजूद हैं। आप नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अपनी प्रतिभा और अवसरों की वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। जो चैलेंजेस हैं तो वो टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि टेम्परेंस की जो ऊर्जा और बैलेंस और धैर्य की डिमांड कर रही है इस समय। चुनौतियां ये होंगी कि आप मैजिशियन और शक्तिशाली न्यू एनर्जी के साथ वर्तमान कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। यह जल्दबाजी करने या एक समय में बहुत कुछ करने की कोशिश करने के बजाय एक सुविचारित और दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती है। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत समझदारी से, बहुत धैर्य से, बहुत संतुलन बना के करिए। एक साथ कई काम आप शुरू मत करिए। ऑल इन वन मत बनिए। आप जो भी आप काम करने स्पेशलिस्ट बनिए। कार्ड कह रहा है आपको धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। अगले 15 दिनों में अवसर खुले हैं आपके पास। पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और अपने संतुलन को बनाए रखिए। आर्थिक स्थिति, सलाह और सुधार क्या कर सकते हैं आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि वर्तमान स्थिति और जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, यह कार्ड बता रहा है कि इस समय आपके पास आर्थिक तंगी है, असुरक्षा आप महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड के समय में अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर रहता है तो उसको जैसा महसूस होता है, इस समय आपको वैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है आप ये महसूस कर रहे हो कि आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है और आप वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आपके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा आपको लगता है। तो इसमें एडवाइस ये दी जा रही है कि आप अपनी जो इनकम है और जो इन्वेस्टमेंट है दोनों में आप बैलेंस बनाइए। जो खर्च है, आय और व्यय में संतुलन बिठाइए। आय से ज़्यादा आप खर्च मत करिए। आपको अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से
प्रबंधित करना है, मैनेज करना है। शायद बजट बनाना आपके लिए प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और आपको ये निर्धारित करना होगा कि पैसा आपको कितना कहाँ खर्च करना है। यह कार्ड आपको फ्लेक्सिबल बनने के लिए कह रहा है कि आप अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाइए, क्योंकि परिस्थितियाँ उतनी मजबूत नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बदलती हुई परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की सलाह दी जा रही है। खर्च अधिक ना करें, जो आपके पास है उसे ही संतुलित करने की कोशिश करें। कुछ अगले 15 दिनों में हो सकता है आपको उस समस्याओं का सामना करना पड़े, कठिनाई महसूस हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है कि अगले 15 दिनों तक आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और आपके प्रयासों में तेज़ी आनी चाहिए। हो सकता है आप किसी काम को लेकर जगल कर रहे हों। इनमें जो प्रमुख राशियां आ रही हैं वो वृषभ, मकर और कन्या राशि आ रही हैं। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर इस समय आपका कैसा है ये देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड बताते हैं कि आप भावनात्मक रूप से आप स्थिर हैं और संतुलित हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह इमोशनल और मेंटल कल्याण पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करता है, जो बदले हुए शरीर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आप शांत और जमीन से जुड़े हुए महसूस कर रहे होंगे इस समय। आप शांत और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, जो आपको अपनी शारीरिक ऊर्जा को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा। मानसिक ऊर्जा ये है आपकी इस समय की 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यह इन कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का दर्द और भावनात्मक थकावट बहुत महत्वपूर्ण है। किंग ऑफ कप्स बताता है कि आप अपनी इमोशनल कंट्रोल करने की और मानसिक थकावट में आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और इन मानसिक थकावट से निपटने के लिए एक शांत और संतुलित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यह मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनने की प्रक्रिया है, जहां आप अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। प्रमुख रूप से अगले 15 दिनों में के लिए जो एंजेलिक मैसेज है वो ये बता रहा है कि द चैरियट और टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स अगले 15 दिनों में बदलाव ला सकते हैं। ये विरोधाभासी भावनाओं और परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति है। आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करिए, लेकिन इसे धैर्य और संतुलन के साथ मिलाइए और अपने इमोशंस को शांत रखिए और अपने दिल को खुला रखिए। किंग ऑफ कप्स इन कठिनाइयों वाले समय में भी आपके पास ठीक होने और आगे बढ़ने की शक्ति है। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए। प्रमुख रूप से ये कर्क, मिथुन, वृषभ और धनु राशि के लिए ये चीज़ है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी।